सबसे पहले सर का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि सर हम लोगों के साथ जुड़े और हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिससे कि सभी लोगों को आपके बारे में थोड़ा पता चल जाए। सो थैंक यू सर फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम है सहज और मैं करेंटली एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर हूँ आईआईटी भिलाई में। और मैंने 2023 में आईआईटी जेम क्वालिफाई किया था विद ऑल इंडिया रैंक 543। इट्स नॉट अ वेरी गुड रैंक बट ठीक है। सो यही था मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सर जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट आते हैं उन्हें समस्या होती है कि फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ा जाए, कई प्रेशर रहते हैं, इंटर पास आउट रहते हैं और उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि यहाँ ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो अपनी पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि इंटर की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई में काफी अंतर रहता है। तो गाइड कर दीजिए आप लोगों को। हाँ, तो जैसे कि 12th पास करके आ रहे हैं या आफ्टर लाइक काफ़ी छोटी जगह से भी लोग उठ के आते हैं। सो इश्यूज़ काफ़ी जाते हैं क्योंकि सब बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं होते हैं जिन्होंने 10th-12th कर रखा हो, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आके थोड़ा सा अपने खुद को सेटल करो कि कैसे क्या एक टाइम टेबल बनाओ, प्रॉपर क्लास करो, प्रॉपर देखो कि कैसे क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्लास में ठीक है टीचर पढ़ाएगा बट खुद से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो बुक्स जो चलती हैं कोशिश करो उन्हें भी पढ़ो थोड़ा थोड़ा। ऐसे करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे। आप लेके स्टार्ट में काफ़ी इश्यूज जाएंगे, चीज़ें कम समझ में आएंगी तो डिस्कस करो अपने दोस्तों से, टीचर्स बता देते हैं। आप उन्हें एक दो बार मतलब मना भी कर रहे हैं तो एक दो बार जाओगे तो दे विल लेट यू नो। तो ऐसे करके धीरे 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 चीज़ें होती हैं। और आईआईटी जेम की तैयारी सर कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं या सेकेंड ईयर में है तो उन्हें लगता है कि अभी ये तैयारी करने का सही टाइम नहीं है, जब थर्ड ईयर आ जाएगा तब उसकी तैयारी करेंगे। तो क्या ये सही रहता है कि थर्ड ईयर से स्टार्ट करें या फर्स्ट ईयर से ही अपनी आईआईटी जेम की तैयारी, एमएससी के लिए तैयारी करना शुरू कर दें? ये एक बहुत अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि कई लोग फर्स्ट ईयर से भी शुरू करते हैं तो निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर से शुरू करते हैं तो निकाल लेते हैं, थर्ड ईयर से शुरू करके भी कई लोग निकाल लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पहले कैसे रहा है। जैसे कि काफ़ी लोग जेई वगैरह की तैयारी किए होते हैं तो वो लोग तो थोड़ा ही टाइम में, क्योंकि सिलेबस उतना ही मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, लाइक अब तो ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया है, लेकिन तब भी उनको कम टाइम लगता है इन कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो मैं नॉर्मल पर्सन वाला ही हूँ। सो एक आइडियल कैटेगरी ये रहती है आप सेकेंड ईयर के स्टार्ट से ही शुरू कर दो तैयारी करना, या मिड से अगर बहुत लेट कर रहे हो तो। और फर्स्ट ईयर में तो आप देखो कि क्या आपको पसंद है, आप किसकी ओर जाना चाहते हो, आईआईटी जेम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है जिसको आप पढ़ सकते हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड फिर उसी के बेस पे आप धीरे 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 सिलेबस देखो, जो आपके सिलेबस से मैच करे उसको थोड़ा हाईलाइट करो, थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करो और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहो। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है उनको किस सब्जेक्ट ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ड्रॉप करने होते हैं, तो किस सब्जेक्ट पे अपना ज्यादा फोकस दें जिससे कि आगे चल के उन्हें बेनिफिट मिले? ये यार मतलब देखो कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं फिजिक्स और मैथ थर्ड ईयर में होना चाहिए। तो अगर वो वनडे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वनडे की है, कुछ में एलिजिबिलिटी है शायद एनडीए सीडीएस में या किसी में है कि वो लोग डिमांड करते हैं फिजिक्स और मैथ थर्ड ईयर में होना चाहिए, या फिर एक और दो एग्ज़ाम्स हैं उनमें है। तो वो पहले एलिजिबिलिटी देखें कि उन्हें, और फिर वो देखें सबसे मेन है कि हमारा इंटरेस्ट किस में। अगर फिजिक्स के 4 पेपर जैसे थर्ड ईयर में हो जाते हैं, आप नहीं झेल सकते हो तो क्यों आप लेना चाहोगे। मैथ्स में भी 4 पेपर हो जाते हैं, केमिस्ट्री में 3 ही रहते हैं, तो पर वो 3 भी 4 के ही बराबर मान के चलो। तो मतलब थोड़ा सा टफ डिसीजन रहता है कि किसको ड्रॉप करें। बट ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको मैथ्स ड्रॉप करना है या केमिस्ट्री ड्रॉप करना है, फिजिक्स ड्रॉप करना है। तो डिपेंड कर जाता है। ये धीरे धीरे आप खुद ही, आपको जो लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ है, इसको अब भाई थोड़ा भी पढ़ के नहीं होने वाला, उसको बिना सोचे ड्रॉप कर दो फिर, क्योंकि फालतू की मेहनत गलत डायरेक्शन में करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ग्रेजुएशन टाइम में बहुत लोग क्या करते हैं कि केवल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, तो क्या उन्हें और भी चीजों की तैयारी ग्रेजुएशन के टाइम पे करनी चाहिए, जैसे कि एमएससी के लिए आईआईटी जेम की प्रिपरेशन, या जो वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो या वनडे की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, या ही केवल ग्रेजुएशन करें? फर्स्ट ईयर में आते हो स्टार्ट में तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का प्रेशर कम रहता है स्टार्ट में, क्योंकि सब मज़े मज़े कर रहे होते हैं। तो उस समय खुद को ढूंढो
कि तुम किसके लिए करना चाहते हो। लाइक मैंने सब जगह हाथ पैर मारे थे, मैंने वनडे की भी तैयारी की थी, राकेश यादव मेरे पास रखी हुई है अभी भी। और मैंने फिर मैथ्स IIT JAM की भी तैयारी की थी फर्स्ट ईयर में, तो ठीक लगा था, लेकिन कुछ ही पोर्शन, बट कुछ खास वो निकला नहीं। फिर मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट से शुरू कर दी थी प्रॉपर तैयारी। तो ये डिपेंड कर जाता है, फर्स्ट ईयर में पहले देखो, मतलब अगर पहले से क्लियर हो तो फॉर श्योर लग जाओ बिना सोचे, अच्छी रैंक आएगी, बहुत अच्छी IIT मिलेगी, या फिर आइजर्स में भी जा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं रह रहा है तो फिर तो भी मतलब कोई इशू नहीं है, अपना बेस्ट दो, थोड़ा सा फाइंड करो। अगर वनडे की ओर पढ़ रहे हो तो फिर बिना सोचे लग जाओ, क्योंकि वनडे में भी थ्रॉट कट कंपटीशन है, एंड IIT JAM में भी अब थ्रॉट कट कंपटीशन है, आगे तो बहुत जाता है। सो जितना अर्ली कर पाओ उतना सही रहेगा। बट ठीक है, फर्स्ट ईयर में खुद को ढूंढो, अगर नहीं ढूंढ पा रहे कि किस में तुम ज़्यादा एज है तुम्हें। अगर दोनों ही पसंद आ रहे हैं तो एक थोड़ा इशू है कि दोनों में ही हमारा मन लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम दो, फिर खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ कर पाओगे या नहीं। सर जैसे आप IIT से MSc कर रहे हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए, जिससे बच्चों को भी पता लग जाए कि हाँ वहाँ जाने के बाद ऐसा हमें माहौल मिलेगा या ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर जाने के बाद। IITs का कल्चर इन कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी चीज़ों में बहुत सही है, लेकिन नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कल्चर उतना नहीं है। अगर लैब वगैरह मिलती भी हैं तो ऐसा रहता है हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा टाइप, और ऐसा इन लोग का प्रोजेक्ट वगैरह भी होता है, तो बहुत तो पर वो 3 भी 4 के बराबर मान के चलो, तो मतलब थोड़ा सा टफ डिसीजन रहता है कि किसको ड्रॉप करें। बट ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको मैथ्स ड्रॉप करना है या केमिस्ट्री ड्रॉप करना है, फिजिक्स ड्रॉप करना है। तो ये डिपेंड कर जाता है, ये धीरे धीरे आप खुद ही, आपको जो लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ है, इसको अब भाई थोड़ा भी पढ़ के नहीं होने वाला, उसको बिना सोचे ड्रॉप कर दो फिर, क्योंकि फालतू की मेहनत गलत डायरेक्शन में करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ग्रेजुएशन टाइम पे बहुत लोग क्या करते हैं कि केवल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, तो क्या उन्हें और भी चीजों की तैयारी ग्रेजुएशन के टाइम पे करनी चाहिए, जैसे कि MSc के लिए IIT JAM की प्रिपरेशन, या जो वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो या वनडे की तैयारी कर सकते हैं या नहीं, या ही केवल ग्रेजुएशन करें? फर्स्ट ईयर में आते हो स्टार्ट में तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का प्रेशर कम रहता है स्टार्ट में, क्योंकि सब मज़े मज़े कर रहे होते हैं, तो उस समय खुद को ढूंढो कि तुम किसके लिए करना चाहते हो। लाइक मैंने सब जगह हाथ पैर मारे थे, मैंने वनडे की भी तैयारी की थी, राकेश यादव मेरे पास रखी हुई है अभी भी। और मैंने फिर मैथ्स IIT JAM की भी तैयारी की थी फर्स्ट ईयर में, तो ठीक लगा था, लेकिन कुछ ही पोर्शन, बट कुछ खास वो निकला नहीं। फिर मैंने सेकेंड ईयर के लास्ट से शुरू कर दी थी प्रॉपर तैयारी। तो ये डिपेंड कर जाता है, फर्स्ट ईयर में पहले देखो, मतलब अगर पहले से क्लियर हो तो फॉर श्योर लग जाओ बिना सोचे, अच्छी रैंक आएगी, बहुत अच्छी IIT मिलेगी, या फिर आइजर्स में भी जा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं रह रहा है तो फिर तो भी मतलब कोई इशू नहीं है, अपना बेस्ट दो, थोड़ा सा फाइंड करो। अगर वनडे की ओर पढ़ रहे हो तो फिर बिना सोचे लग जाओ, क्योंकि वनडे में भी थ्रॉट कट कंपटीशन है, एंड IIT JAM में भी अब थ्रॉट कट कंपटीशन है, आगे तो बहुत जाता है। सो जितना अर्ली कर पाओ उतना सही रहेगा। बट ठीक है, फर्स्ट ईयर में खुद को ढूंढो, अगर नहीं ढूंढ पा रहे कि किस में तुम ज़्यादा एज है तुम्हें। अगर दोनों ही पसंद आ रहे हैं तो एक थोड़ा इशू है कि दोनों में ही हमारा मन लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम दो, फिर खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ कर पाओगे या नहीं। सर जैसे आप IIT से MSc कर रहे हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए, जिससे बच्चों को भी पता लग जाए कि हाँ वहाँ जाने के बाद ऐसा हमें माहौल मिलेगा या ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर जाने के बाद। IITs का कल्चर इन कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी चीज़ों में बहुत सही है, लेकिन नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कल्चर उतना नहीं है। अगर लैब वगैरह मिलती भी हैं तो ऐसा रहता है हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा टाइप, और ऐसा इन लोग का प्रोजेक्ट वगैरह भी होता है, तो बहुत माइनर सा होता है, मतलब वैसा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ ठीक है, कई जगह हैं BHU वगैरह में है, बट काफ़ी जगह, मैक्सिमम जगह नहीं है उतनी अच्छी। सो इन कम्पेयर टू IITs काफ़ी लो लेवल रह जाता है। सो जैसे क्योंकि वो मशीनें भी देखो करोड़ों की आती है, लाइक NMR मशीन 10 करोड़ की आती है। सो इतना यूनिवर्सिटी कहाँ से वो करेगी, ग्रांट इतना इशू ही नहीं होता कि वो करे, और होता भी है तो वो ठीक है खैर। तो मतलब ये डिपेंड कर जाता है। तो मतलब सबसे पहले यही है कि IITs में रिसर्च का एक सबसे ज़्यादा एज मिलती है कि हाँ हमें रिसर्च में अच्छा कर सकते हैं, तो नई चीज़ों के बारे में जानना, नए इंस्ट्रूमेंटेशन जानना, और ऐसे ही टीचर्स वगैरह भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में नो डाउट क्वालिफाइड रहते हैं, बट IITs में भी ठीक है बहुत, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा झेला होता है तब कहीं वो IIT में फैकल्टी पोजीशन पे पहुँचे होते हैं। सो दे आर ऑल्सो देयर टू गाइड यू, एंड बाकी सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी रहते हैं नो डाउट, बट
IITs में भी ठीक है। और एक सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात जो है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मल प्रेजेंटेशन वगैरह का उतना नहीं होता है, पर IITs में रहता है प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब, ये भी नॉर्मल ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन एक हम लोग को ज़्यादा लाइक इस स्पीकिंग का एक खुल जाता है, एक प्रॉपर टोटल इंग्लिश में कैसे अपना डिलीवर करना चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे IITs की। जैसे IIT JEM की तैयारी करते हैं तो क्या ग्रेजुएशन का जो पढ़ रहे हैं वही सफिशिएंट है या फिर अलग से कहीं तैयारी करनी पड़ेगी उनको IIT JEM के लिए? देखो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना कर पा रहे हो। अगर खुद से तुम्हें लगता है कि ग्रेजुएशन का सिलेबस पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी या जहाँ भी पढ़ रहे हो मैच करो, IIT JEM से कितना मिल रहा है। अगर वो अच्छा खासा मिल रहा है कि ठीक है मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, लाइक 70-80%, क्योंकि देखो 100% पढ़ के भी लोग निकालते हैं, क्योंकि 100% देखो कुछ नहीं होता कार्नोट इंजन के अलावा। सो वो डिपेंड करता है कि तुम कितना, लाइक कुछ लोग फर्स्ट ईयर से कोचिंग ले लेते हैं, कुछ लोग सेकेंड ईयर से लेते हैं, कुछ लोग बिना कोचिंग के ही निकाल देते हैं। हाँ, पर ये रहता है कोचिंग में, ये रहता है कि एक तुमको ज़्यादा एक्स्ट्रा जो एफर्ट डालने पड़ते हैं कि कहाँ से क्या करूँ, वो नहीं करना पड़ता। बट ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो खुद तुम जब करके निकलोगे तो वो ज़्यादा रहेगा खुद के अंदर एक जो, वरना कोचिंग से भी रैंकर्स तो कोचिंग से ऑब्वियस सी बातें निकलते हैं अच्छे खासे। सो ये डिपेंड करता है, और लग जाओ स्टार्ट सही तैयारी में तो सही रहता है। और ग्रेजुएशन में अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है, देखो IIT JEM के PYQ देखो, अगर तुमसे बन रहे हैं तो फिर क्यों फालतू में मेहनत करना, यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ लो। और फिर अगर ग्रेजुएशन में ही अच्छा है, तुम्हें टीचर्स मिल रहे हैं, अच्छी गाइडेंस मिल रही है, सो दैट इज़ इनफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे निकालते हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब उनकी यूनिवर्सिटीज़ में ही इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि वो लोग वहीं से निकाल लेते हैं, और अच्छी रैंक के साथ 50-60 ऐसी रैंक के साथ भी। ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए? जैसे आप भी ग्रेजुएशन टाइम पे होंगे तो आपको लगा होगा कि IIT JEM हमने लेट स्टार्ट किया और पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, और क्या क्या गलतियां कर दी आपने जो नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा गाइडेंस दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी चीज़ में, कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बार उतर जाओ चीज़ों में तो फिर पीछे मुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मतलब नामुमकिन नहीं है, बट ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो क्यों करना है, और ठीक है हम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये लंबी जर्नी होगी। अगर IIT से MSc करो, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हो तो वो ठीक है, बट जिनको रिसर्च में ही करना है तो थोड़ा लंबी जर्नी है, 7-8-9 साल ऐसा लग जाता है टाइम कई बार। बट ठीक है, अगर कर सकते हो तो ठीक है, सही रहेगा। स्टाइपेंड में मिलता है तो उतना फैमिली से भी बर्डन नहीं रहेगा, तुम सपोर्ट कर सकते हो फैमिली को भी। तो बस ये डिपेंड करता है तुम पे कि और एक जो गलती मतलब मैंने भी की थी थोड़ा, जैसे कि मैं यूट्यूब से पढ़ता था और थोड़ा बहुत इधर उधर से, सो ऐसा करता था, मैं वीडियो लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हो जाता था। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कम की थी मैंने, थोड़ा कम की थी। अगर थोड़ा और होती तो शायद और अच्छे मार्क्स होते, बट ठीक है। बट वो एक गलती मुझे लगी थी कि भले ही सिलेबस 70-80% ही करो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर वो प्रॉपर है तो फॉर श्योर बहुत अच्छी रैंक आती है। सर का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर हमारे साथ जुड़े और सभी लोगों को गाइड किए। धन्यवाद सर। थैंक यू।